अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैटॉक्स फैमिली में खुशामदीद। आप देख रहे हैं कैटॉक्स। यहाँ आपको मिलेंगी लोगों की आप बीती कहानियाँ, वॉइस रिकॉर्डिंग और बहुत कुछ ऐसी ही हॉरर, थ्रिलिंग, मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर करें और एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए हमारा हेडफोन चैनल सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, के टॉक्स फैमिली में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं के टॉक्स। मैं हूं अजीम और आज हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैफा भाई, जो कि एक कहानी सुनाएंगे आपको, जो कहानी के साथ साथ सोशल अवेयरनेस भी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगी। तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। तो मिलते हैं उज़ैफा भाई से। अस्सलाम वालेकुम उज़ैफा भाई, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम। आप सुनाए अजीम भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। तो उज़ैफा भाई, क्या सुनाना चाहेंगे आज सोशल अवेयरनेस के हवाले से हमारे व्यूवर्स के लिए? बस अजीम भाई, एक मेरे साथ खुद हुआ था ये वाकया। आज से तकरीबन 1-1.5 साल पुरानी बात है। अच्छा। तो उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं आज की क्या वजह थी और किस वजह से, किस बिना पर होता है ये चीज़ें। तो सही। स्टार्ट करते हैं हम। सही। तो स्टार्ट करने से पहले हम अपने व्यूवर्स को बता दें कि वो हमारी वीडियोस आ रही हैं आपके पास, तो उनको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। और आपको अगर वीडियोस अच्छी लगे तो हमें उन पर कमेंट्स भी करके बताएं, ताकि हमें पता लग सके कि हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं या नहीं। इंशाल्लाह हम कुछ दिन में अपना व्हाट्सअप लिंक भी अपडेट कर रहे हैं, जिस पे आप हमें अपना स्टोरीज वगैरह भेज सकते हैं, और वो स्टोरीज हम अपने के टॉक्स के चैनल पे शेयर करेंगे आपके नाम के साथ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। और इसी के साथ शुरू करते हैं। तो उज़ैफा भाई, हम कहाँ थे? हम बात ही कर रहे थे अभी। अच्छा, हम किसी टॉपिक के हवाले से बातचीत शुरू कर रहे थे, तो वो किस्सा सुना रहे थे आप, शायद 1.5 साल पहले का, जो आपके साथ गुजरा है। तो कंटिन्यू करते हैं उसको उज़ैफा भाई। तो बताएं क्या हुआ था आपके साथ ऐसा? जी, तो अजीम भाई, बात यह है कि तकरीबन आज से 1.5 साल पहले मैं इसी तरह, मेरा एक काम लगा हुआ था छोटा सा। तो उसको काम को करते हुए मुझे तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए थे, और वो अब अपने इख्तिताम पे था ना। तो जिस दिन मेरे साथ ये वाक़या हुआ है, तो उस दिन मेरा काम समझे एंड पे था, क्योंकि 2-3 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। सही। तो उस बिना पर मुझे फ़ील होता है कि मेरे साथ ये वाक़या पेश आया। तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम था। मैं समझे बिल्कुल मेरा सर दर्द से फट रहा था उस वक्त। मैंने कहा आप काम को करते हैं वाइंड अप, सही। और अब सोने की तरफ जाते हैं। तो इंशाल्लाह जो बाकी काम रह गया वो मैं सुबह उठ के कंप्लीट करके आगे सबमिट करवा दूंगा, क्योंकि उन दौरान मैं नया ऑफिस मैंने ज्वाइन किया था। तो मुझे वो टाइम पे देना होता था अपनी समरीज वगैरह जो होती थी। अच्छा। बहरहाल मैंने वो काम उस वक्त एंड किया, और उसके बाद मैं लेटा हूँ बेड पे जाकर। तो आई थिंक 3:30-4 के राउंड में लेट गया था बेड पे। सही। फिर मैं ज़रा वॉशरूम वगैरह गया। वॉशरूम गया तो मैंने कहा चलो अब नहा भी लेता हूँ। उसके बाद मैं नहा धो के, मुझे अच्छी तरह याद है कि 4:20 4:10 ये टाइम था जब मैं दोबारा बेड पे आके लेटा हूँ। और लेटने के बाद हार्डली मुझे 3 से 4 या 5 मिनट लगे होंगे सोने में। अच्छा, अब मुझे ये याद आता है कि मैं जैसे 1-2 घंटे की नींद ले चुका था जब मेरी आँख खुली है। और जैसे ही मैं उठा हूँ तो एक रूम का ना अजीब सा एक माहौल हुआ हुआ था। मैं उसको बयान नहीं कर पाता, अभी भी बात करता हूँ इस पे तो, लेकिन एक अजीब सा ही माहौल हुआ हुआ था रूम का उस वक्त। अच्छा। रूम बिल्कुल ब्लैंक हुआ हुआ था। रूम में बिल्कुल आप कह लें कोई लाइट नहीं थी, कोई ऐसा सोर्स नहीं था जहाँ से आपको रोशनी फील हो। अच्छा, मतलब आप अंधेरा करके सो रहे थे? नहीं, मेरी यही आदत है कि मैं रात को सोने से पहले ना, मेरा शुरू से ही है कि मैं एक छोटा बल्ब मैंने लिया हुआ है, और अमूमन मैं ले लेता हूँ, ख़राब होता। हाँ, नाइट बल्ब जैसे आप कह सकते हैं। तो वो मैं लाजमी जो है ना जला के सोता हूँ। बस ये एक मेरी रूटीन थी जब मैं स्टार्ट था उस वक्त की। बहरहाल जब मैंने देखा, मैं अब सोचने समझने से बिल्कुल कासिर हो गया उस वक्त, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक हैबतनाक मेरे लिए वाक़या एकदम से पेश आया। अब मैं बेड से उठने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल मूवमेंट में मेरे में थी नहीं ना। अच्छा। मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ मेरी बॉडी है। तो मैं और ज़्यादा खौफज़दा हो गया इस चीज़ से। तकरीबन ये कैफियत मेरे पे 10 से 15 मिनट रही अजीम भाई। और आप कह लें कि वो सबसे बुरा वाक़या था मेरी लाइफ का जो मैंने उस दिन फील किया रात के टाइम। तो तकरीबन
जब मैं उठा हूँ मेरे ख्याल से 2-3 मिनट का टाइम गुजरा होगा और अब थोड़ा थोड़ा सा ना विजन मेरा क्लियर होना शुरू हुआ। थोड़ी सी मुझे ऐसा लगा रोशनी फील हो रही है मुझे रूम के अंदर। अच्छा। तो कॉर्नर से मुझे थोड़ी सी रोशनी पहले आई है नजर, उसके बाद फिर ब्लैंक होके नॉर्मल हो गया रूम का माहौल, लेकिन अभी भी मैं अपने हाथ पाँव मूव नहीं कर पा रहा था। अच्छा। यहाँ तक इवन मैं अपनी जो गर्दन है वो भी बहुत स्लाइडली सी मूव हो रही थी, बिल्कुल मूव नहीं हो रही थी। तो मैं आवाज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी आवाज नहीं निकल रही थी उस वक्त। मतलब टोटली मैं ऐसा हो गया था कि बस खत्म हूँ मैं, और जो मेरे सामने चल रहा है वो बस मेरा एक वहम है, आप ये कह लें। मैं चीख रहा हूँ लेकिन मेरे गले से बाहर आवाज ही नहीं आ रही। मैं आवाज दे रहा हूँ घर वालों को। मतलब ऐसी कंडीशन हो गई थी? बिल्कुल ऐसी कंडीशन हो गई थी और काफी ज्यादा मैं उस वक्त खौफजदा हो गया था। बहरहाल थोड़ी देर बाद उस कॉर्नर पे जहाँ से लाइट आ रही थी, उसी कॉर्नर पे एक साया सा मुझे नजर आता है कि जैसे कोई खड़ा हुआ है वहाँ पे। अच्छा। और वो स्लोली मेरे पास करीब आ रहा है। बहुत आहिस्ता आ रहा था वो। आहिस्ता आते आते वो थोड़ा तेज हुआ। मेरी जो आप कह लें डर का लेवल था वो थोड़ा और बढ़ता गया। वो मेरे करीब आया और मेरे बिल्कुल मेरे बेड के ना जहाँ पे मैं लेटा हुआ था उस सराहने पे खड़ा हो गया आके, और मेरी तरफ वो देख रहा था। मुझे उसकी अच्छी तरह याद नहीं कि उसकी आंखें थी या वो सिर्फ साया था, लेकिन एक धुआं जिसे आप कह लेना, एक सिया धुआं वैसा था। अच्छा, मतलब आपके घर में कोई ऐसी चीज है जो आपने पहले कभी फील करी हो जहाँ आप रहते हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र ऐसा कभी फील नहीं हुआ। वो बस वो चीज़ आई है मेरे पास और खड़ी भी जैसे आपको घूरती है ना कोई चीज़, जी जी, वो थी। अब मुझे याद नहीं आता अभी भी, मैं कभी अक्सर ऐसा याद करने की कोशिश करता हूँ तो कि उसकी आंखें थी या वो सिर्फ मुझे देख रही थी, मुझे ऐसा फील हो रहा था, या मेरे ब्रेन ने ऐसा डेवलपमेंट की उस वक्त कि वो मुझे शो कर रहा था उसकी आंखें। डर की वजह से जो जहन डेवलप कर रहा था, बस मतलब मुझे अभी भी याद नहीं कि वो क्या चीज़ थी ना। सही। बस इतना याद है कि वो साया था। उसके बाद उसके हाथ मूव होके मेरे गले तक आते हैं और वो मुझे नीचे बेड पे ना ऐसा मुझे फील हुआ कि वो धकेल रहा है, दबा रहा है मुझे, मेरा गला दबा रहा है या मेरा जिस्म दबा रहा है। ये कैफियत अजीम भाई मुझे 1-1.5 मिनट रही है तकरीबन, और उसके बाद मैं अपनी सेंसेस में वापस आ गया। अच्छा। और मैं उठा हूँ, मेरे हाथ पैर दोबारा अल्लाह का शुक्र है मूव होना शुरू हुए, और काफ़ी मतलब मैं दिल में ही ना उस वक्त आयतल कुर्सी पढ़ रहा था। तो जब मैं सेंसेस में आया तो वो मेरे मुंह से निकल रही थी आयतल कुर्सी, क्योंकि अब सब नॉर्मल हो गया था। मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, हाँ, ओके हो गया था मैं बिल्कुल। फिर मैं अपनी वालदा के पास गया, मैंने वालदा को सारा ये वाकया बयान किया। वालदा ने मेरे पर दम वगैरह करके मुझे सोने का बोल दिया। बहरहाल मैं उस वक्त जाके बड़ा खौफ और आस में लेटा रहा। उसके बाद काफी देर बाद जाके मुझे नींद आई। सुबह उठा, मैंने अपने एक फ्रेंड से शेयर किया ये वाकया। उसने बोला कि ये तुम स्लीप पैरालिसिस पे चले गए। अच्छा, यानी हमारी बॉडी में कहता है एक मोड है, मैं उसका आपको बता रहा हूँ, एक मोड होता है स्लीप पैरालिसिस। तो आप उस पर आपने वो एक्सपीरियंस किया लास्ट नाइट ना। फिर मैंने इस पे सर्च किया क्योंकि इससे पहले तो कभी सुना ही नहीं था ऐसा। अच्छा। या इसके बारे में, तो मैंने इसके बारे में सर्च किया और वाकई उन दौरान मैं काफ़ी बिजी था, काम भी कर रहा था, तो हो सकता है इस वजह से भी वो आया हो। मतलब मुसलसल काम की रूटीन में आप जाग भी रहे थे, जाहिर है नींद पूरी नहीं हो। मेरा मानना ये है अजीम भाई कि जब आप बिल्कुल अपने एक जो आपका टाइम है ना, नींद तो आपकी देखें रात में ही पूरी होती है। आप बेशक दिन में आप 12 घंटे भी सो लें, आपकी नींद पूरी नहीं होती। तो शायद मुझे इस वजह से भी, क्योंकि मैं उस वक्त बिल्कुल टाइम का पाबंद था सोने के मामले में। तो मैं अपनी 10 बजे की मेरी रूटीन थी, मैं 10 बजे सो जाता था और फिर फजर के टाइम उठ के नमाज वगैरह पढ़ के अपनी जो अदर एक्टिविटीज थी वो करता था। उसके बाद जॉब वगैरह होती थी। सही। तो बस काम के कुछ सिलसिले में इस तरह मैं बिजी रहा उन 2-4 दिन, तो मैं भी उस वजह से ये वाकया पेश आया। बहरहाल वो सबसे मेरे लिए एक वर्स्ट कंडीशन थी जो मैंने उस दिन फेस की। और उसके बाद भी मैं तो यही दुआ करता हूँ कि खुदारा दोबारा मेरे साथ कभी ऐसा ना हो। सही। बहरहाल हमारा अल्लाह का शुक्र है फैमिली बैकग्राउंड में किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, ये मेरे साथ ही फर्स्ट टाइम है। बस वो समझ लें कि वो आपने जो 2-3 दिन लगातार काम किया, दिन रात में 1-8 घंटे की नींद ली, फिर ऐसे वक्फे से भी नींद लेने का मतलब यही है कि जहन ज़ाहिर पूरी तरीके से आराम नहीं मिल पा रहा था उसको। वो चीज़ जैसे वो होता है ना कि 8 घंटे की नींद या 6 घंटे की नींद बंदे को प्रॉपर लेनी चाहिए। सही। जो अक्सर डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भाई 6 घंटे की मिनिमम और मैक्सिमम नींद कम से कम 6 घंटे की, 6 से 8 घंटे के दौरान होती है।
बिल्कुल। तो बस यही बेस था कि वो इसी वजह से मेरे साथ ये वाक़या पेश आया। बहरहाल मैंने काफ़ी इसके विक्टिम्स देखे हैं, मैंने गूगल सर्च किया उस वक्त जब मुझे दोस्त ने बताया स्लीप पैरालिसिस के बारे में। सही। तो काफ़ी दिन से एक था यार दिल में कि ये बताएंगे कभी बाद इंशाल्लाह। तो आज हमारे पास प्लेटफॉर्म है कि हम अपनी स्टोरी शेयर कर पा रहे हैं। तो ये एक सोशल अवेयरनेस में भी आती है इंसान का, चलो दूसरे का भी इससे फ़ायदा होता है। तो आपके लिए यही है अजीम भाई और जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम या मुसलसल आपने 8 घंटे की नींद तो लेनी है। सही बात है, सही बात और है। अगर रात की आपने नींद तरोताज़ा और तवानाई से भरपूर रहना है, हेल्दी लाइफ का असूल है Healthy ना life, कि सही आपकी बात कम है। से कम 8 घंटे की नींद और रात की नींद हो। रात की नींद वो भी प्रॉपर एक साथ हो। ऐसे ही है क्योंकि दिन सही। में तो नींद नहीं होती पूरी और ना ही दिन कोई सोने के लिए। बहरहाल सही। ये एक छोटा सा वाकया था जो उस दिन पेश आया और मैंने जो सर्च किया, जो मुझे हिस्ट्री पता चली इसकी, काफ़ी लंबे टाइम से लोगों के साथ ये पेश आ रहा है। अच्छा, ये आपके साथ तो चले मान लेते हैं 2-4 मिनट का हुआ था, तो ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ बंदे काफ़ी टाइम तक के लिए आपने ज़ाहिर पढ़ा है इसके बारे में, कुछ रिसर्च भी करी थी, तो उसमें मतलब आपको ऐसा पता लगा हो कि कोई बंदा मतलब आधे 1-1 घंटे तक इसी कैफियत में रहा हो? असल में अजीम भाई इसका उस वक्त तो आप एग्जैक्ट वक्त नहीं बता सकते ना, क्योंकि आप पे वो फीलिंग उस सही वक्त सही तारी हुई भी होती है, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस वक्त क्या टाइम था सही। या आप किस टाइम पे आपकी आँख खुली है। क्योंकि वो मैंने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे कमरे में काफ़ी सारी सामान मौजूद था और उस वक्त हर चीज़ थी। हो सकता है किसी का भी साया हो, आपको महसूस कुछ और हो रहा हो। अब ये भी नहीं पता कि जो कंडीशन मेरे पे थी वो किसी और पे हो या सही। हर किसी पे अलग किस्म का वो हावी होता हो। सही सही। बर इस्लाम के रो में भी एक है चीज़, तो उसको नींद का जिन कह सकते हैं आप। सही। उस पर मैंने इतनी रिसर्च नहीं की। बहरहाल अभी मेडिकल टर्म में जो मैंने रिसर्च की है तो उससे तो मुझे यही पता चला है कि ये इसकी जो बेसिक्स वो हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा निकोटीन कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, या आप ड्रग्स वगैरह लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या आपकी खाने की रूटीन इस तरह की है कि आप खा के और कुछ टाइम बाद सो जाते हैं, या अनहेल्दी फूड आप खा रहे हैं, या आपकी नींद पूरी नहीं हो रही। तो इन बेसिस के ऊपर भी आपके साथ ये वाक़या पेश आ सकता है। पर बात वहीं पे आ जाती है कि हर चीज़ एक वक्त पे ही अच्छी लगती है। सही बात है। तो वही कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग कह के गए कि भाई काम को उसके वक्त पे किया जाए तो ही आपका फ़ायदा है। तो ये बात भी हकीकत है कि जाहिर है अगर काम दिन का है तो दिन में ही किया जाए, उसको रात को करने की कोशिश ना करें, इससे आपकी तबीयत भी जाहिर है ख़राब हो सकती है। ऐसे ही है। तो इसी के साथ ये कहानी इख्तिताम करते हैं फिर हुज़ैफा भाई। जी जी। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोगों को इस चीज़ से कुछ सबक हासिल होगा और वो इससे कुछ समझेंगे कि भाई नींद ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा शख्स जो कि नींद पूरी नहीं करता और अगर उसके साथ कोई ऐसा वाक़या है तो वो हमारे साथ भी शेयर कर सकता है। हम फिर एक नई स्टोरी के साथ उसकी कहानी अपने केटॉक्स चैनल पे ज़रूर शेयर करेंगे। और इसके अलावा भी जो दूसरे हैं हमारे व्यूवर्स, तो वो भी हमें अपनी कहानी, अपनी ज़ाती ज़िंदगी से कोई मुंसलिक वाक़या हमें बयान कर सकते हैं और वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम उनके नाम के साथ, अगर वो चाहें तो उनके नाम के साथ शेयर कर सकते हैं, नहीं तो हम कोई फेक नेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आएगी, ये सोशल अवेयरनेस के हवाले से है। और इसी के साथ कहानी का इख्तिताम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएंगी। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, इन पर कमेंट्स करके बताएं आपको कैसी लग रही हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हुज़ैफा भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बस मैं यही कह रहा था कि इसी तरह के सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स हम इंशाल्लाह लेके आएंगे नेक्स्ट भी। सही सही। कुछ दोस्त यार और भी हैं या कुछ भाई हमारे जो यूट्यूब पे हमें देखते हैं, अगर उनकी कुछ स्टोरीज हैं इस टाइप की या कुछ भी सोशल अवेयरनेस वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपके लिए प्लेटफॉर्म ओपन है। आपका जब दिल चाहे आप हमसे कांटेक्ट करें, बिल्कुल बिल्कुल, और हमसे शेयर करें। इंशाल्लाह हम आपकी स्टोरी आगे शेयर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसी के साथ फिर मुलाकात होती है एक नई स्टोरी के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।